बिटिया जाओ सबको आरती दे दो। अरे स्वाति पुत्र, ला पहले आरती मुझे दे। जय संतोषी माँ। स्वाति पुत्र, ये बता कि आज तू मुझे लंच में क्या खिलाएगी? जो आपका दिल करे चाचा जी। भाई साहब, लंच की बात तो बाद में करते हैं, पहले ना नाश्ता में खस्ता कचौड़ी खाइए। क्या बात है, लाइए जी, इधर ही दे दीजिए। लाइए चाची, हम खिला देते हैं सबको। बाबूजी, अच्छा हुआ तो खुद ही आ गया, जिंदा वापस नहीं जाएगा। बाबूजी, हम शर्मिंदा हैं अपने किए पे। हमको प्लीज माफ कर दीजिए बाबूजी, गलती हो गई हमसे। माफ कर देंगे, लेकिन ऊपर पहुंचाने के बाद। बाबूजी, बाबूजी नहीं। बाबूजी, घर का दामाद है देवेश। कोई रिश्ता नहीं हमारा उससे। बाबूजी, हमारी बात सुनिए। देखिए, हमने देवेश को माफ कर दिया है, आप भी कर दीजिए और आप सब लोग भी किसी को माफ कर दीजिए। क्या हो गया तुमको, क्या बोल रही हो? हम में से कोई माफ नहीं करेगा इसको। पर रिंकी दीदी माफ कर चुकी है इंद्रेश, और हमने भी माफ कर दिया है देवेश को। और सुधरने का मौका तो भगवान भी देता है। क्या हम इको रिंकी दीदी का पति होने के नाते एक मौका नहीं दे सकते? जी, माफ करने वाला तो बड़ा होता है। बिल्कुल सही कह रही हैं आप बाबूजी, मानते हैं कि हमसे गलती हो गई, लेकिन इस सब इस लैला की वजह से हुआ है। सब इसका किया था बाबूजी। इसी ने हमारे दिमाग में ये ठूस ठूस कर बात डाली कि स्वाति जी के पेट में हमारा बच्चा है। अरे अरे अरे, ये क्या बके जा रहे हैं देवेश बाबू? अपनी जबान पर लगाम लगाइए। बिना बात के हम पर इल्जाम क्यों लगा रहे हैं आप? हम इल्जाम लगा रहे हैं? हम एकदम सही करे बाबूजी। आप लोगों को याद होगा हमारे शादी के दिन वो नर्स आई थी, आपकी रिपोर्ट लेकर। उसको इस औरत ने भेजा था बाबूजी, पैसे देकर कि ठीक 5 बजे सिंहासन सिंह जी के घर चले जाना, हंगामा करना है। कैसे ही बोल रहा है? बिल्कुल नहीं, झूठ बोल रहा है, बकवास कर रहा है। हम काहे बकवास करेंगे? बकवास ही कर रही बाबूजी। आप लोग याद करिए कि बच्चे की बात सबसे पहले किसके दिमाग में आई थी? इस औरत के दिमाग में आई थी। इसी ने कहा था कि स्वाति का बच्चा 3 महीने का कैसे हो सकता है, जबकि स्वाति को आए तो सिर्फ 1.5 महीना ही हुआ है। इस सारा वहम, गलतफहमी सब इसका पैदा किया हुआ है। पर यह कैसे मुमकिन है? 1.5 महीने पहले स्वाति और इंद्रेश साथ नहीं थे। ये बच्चा किसका है फिर? बाबूजी, हम इसलिए जानते हैं सब कि हम भी इसके साथ मिले हुए थे, इसकी बातों में आ गए थे। हमने दिमाग में जहर भर दिया था इसने। 1 नंबर की चालू औरत है बाबूजी। काहे किया तूने सब?
और किया तुमने सब? टीका बोली कि बाबूजी हम बताते हैं आपको इसके दिमाग में क्या चल रहा था। कि पूरे समाज के बीच में आपकी इज्जत उछालना चाहती थी, आपकी नाक कटवाना चाहती थी सबके बीच में। शादी वाले दिन उसने किया भी यही। झूठ बोल रहा है ये। हम ऐसा क्यों करेंगे? हम आपकी इज्जत क्यों उछालेंगे? आपकी नाक क्यों कटवाएंगे? हम तो प्यार करते हैं ना, और आप भी करते हैं ना हमसे प्यार। आपको हम पर यकीन तो है ना? हमने कुछ नहीं किया है। झूठ बोल रहा है ये। आखिर दिखा ही दी तूने अपनी औकात। हिम्मत कैसे हुई रे सिंहासन सिंह के घर में यूं आग लगाने की? हिम्मत कैसी हुई? भैया संभालिए एक बार। अब इतनी आसानी से आपने देवेश की बात मान ली इस आदमी ने, और ये लोगों ने हमेशा आपको हमारे खिलाफ भड़काने की कोशिश की है, और आज भी वही कर रहे हैं। आप हमें 2 मिनट दीजिए, हम अभी सच उगलवाते हैं, इस स्वाति से भी और इस देवेश से भी। खबरदार जो हमारे परिवार की तरफ नजर उठा के देखा तो जिंदा गाड़ देंगे। माफ कर दीजिए, हमें माफ कर दीजिए। हम ऐसी गलती नहीं करेंगे दोबारा। हमें घर से मत निकालिए, हमें माफ कर दीजिए। निकल यहाँ से। अपने पोते की आने की खुशी में तुम्हारी जान बख्श दीजिए, इतने बहुत है। चल निकल, चल निकल, चल निकल, हमें माफ कर दीजिए। चल चल, एक शब्द मुंह से नहीं, निकल बात। सिंहासन सिंह जी, अब आपको हमारी जरूरत नहीं है तो आप हमें दूध में पड़ी मक्खी की तरह निकाल बाहर कर रहे हैं। पर मत भूलिए, स्वाति को इस घर से निकालने के लिए आप ही हमें और देवेश को इस घर में लाए थे। डर लगता है अब आपका कोई और प्लान है, कोई नया बकरा या फिर बकरी जिसे कल लेकर आए थे, है ना? हाँ है नया प्लान, और उसमें तेरी कोई जरूरत नहीं। हम खुद ही सब कुछ कर लेंगे। मतलब अभी आप स्वाति को इस घर से निकालना चाहते हैं? लेकिन उसके पेट में तो आप ही के खानदान का बच्चा है। फिर भी बच्चा हमारे खानदान का है और इसी घर में रहेगा, लेकिन बच्चा पैदा करने के बाद स्वाति को करेंगे घर से निकाल बाहर, और अपने बेटवा के लिए लाएंगे नई नवेली दुल्हन। सुन लिया प्लान? हो गई ठंडक? चल निकल। जाते हैं, मगर बहुत जल्द लौट कर आएंगे। माफ कीजिएगा डीसी साहब, ये सब जो हुआ हमारी बेवकूफियां थी, घर से बाहर है। भैया जो हुआ एकदम सही हुआ। आप नहीं जानते, महा लालची बढ़िया हुआ न चनिया गई। बाबूजी आज तो घर का शुद्धिकरण हो गया, क्यों अम्मा? अच्छा हुआ उस लैला की असलियत सबके सामने आ गई। भगवान हमरे घर को दूसरी बुरी ताकतों से भी बचाए। चल तो भी निकल यहाँ से। बाबूजी कहाँ जाएंगे हम? सुना नहीं तुमने? कहा बाबूजी ने? निकले यहाँ से। अगर नहीं निकले तो आरती जाएगी तुम्हारी इस घर से। चल सीधा। मुझे देखिए, देवेश ने सारा सच सबके सामने रख दिया है ना।
तो कहा हम इसे सुधरने का और रिंकी दीदी के साथ अपनी शादी निभाने का, उसकी जिम्मेदारी उठाने का मौका नहीं दे सकते? इंद्रेश, बाबूजी, हमारे खातिर को माफ नहीं कर सकते का? नहीं। सिंहासन भाई साहब, स्वाति पुत्र बिल्कुल सही कह रही है तो आप ही के परिवार का हिस्सा ना देवेश, और नफरत से क्या हासिल होगा। चलिए ये सब छोड़िए, आपके बेटी की तरफ देख के ही देवेश को माफ कर दीजिए। हाँ बाबूजी, रिंकी दीदी के खातिर माफ कर दीजिए देवेश। पुजारन सही कह रही, एक मौका दिया तुझे शैतान से देवता बनने का। लेकिन ये पहला और आखिरी, इसके बाद गलती से भी गलती की तो जान से जाओगे। नहीं होगी बाबूजी, कोई गलती नहीं होगी। कोई गलती नहीं होगी बाबूजी, कभी गलती से भी कोई गलती नहीं होगी। सबसे माफी मांगते हैं, स्वाति जी हमको माफ कर दीजिए। इंद्रेश, हमको माफ कर दो। चाचा जी, आज से हम फिर से अपना नया जीवन शुरू करेंगे रिंकी जी के साथ। डीसी साहब, सैमी जी, आपके जो दिल में है ना, वो हम जानते हैं, और यकीन मानिए जो भी आपके दिल में है उसे दिलाने में हम आपकी मदद करेंगे। तुम दोनों एक दूसरे की मदद करो और हमारा कार्य अपने आप ही बनता जाएगा। परंतु देवी, आपकी एक भक्त तो घर से बाहर हो गई। उसके पास नए षड्यंत्रों का अभाव हो गया था, और जिसके पास नित्य नए छल करने की क्षमता समाप्त हो जाती है, वो हमारे भी किसी उपयोग का नहीं रहता। देवेश को देखो, नित्य नए हथकंडे अपनाता है। साम दाम दंड भेद में हमारा सबसे शक्तिशाली दाव है ये। और अब तो इसे स्वाति प्रेम भी नहीं रहा। स्वाति प्रेम का स्थान लोभ ने ले लिया है, धन का लोभ। और उस धन की प्राप्ति के लिए वो कुछ भी करेगा, किसी भी हद तक जाएगा। आहा, क्या बात है भाभी जी, पिंड की याद दिला दी आपने। वही महक, वही खुशबू। पता है भाभी जी, मेरी बीजी भी ना ऐसे ही कच्चे आम और नींबू का अचार लगाती थी। और सच कहूं भाभी जी, आप जितना स्वाति पुत्र को प्यार करती है ना, एक माँ से भी बढ़कर आप जैसी सास हर बहू को मिलनी चाहिए, और मेरी समीक्षा पुत्र को तो मिलनी ही चाहिए। आप देखना डैड, इनके जैसी नहीं, यही मेरी सास होंगी। जरूर मिलेगी भाई साहब, अच्छी सास भी और अच्छा पति भी। आंटी, मुझे भी एक पीस दो ना कैरी का। हाँ हाँ अंजू। ऐसा बात ही बहुरिया, इधर आओ। ये रसोई में ले जाकर नमक लगा कर रखता हूँ। हाँ? भाभी जी, स्वाति पुत्र इतनी अच्छी लड़की है और कितना सहना पड़ रहा है उसको। वहां रिसोर्ट में भी ना बहुत मुसीबतों का सामना किया है, अपनी जान पे खेल के परिवार के लोगों की जान बचाई है। कभी कभी तो मुझे भगवान से भी शिकायत होती है कि क्यों स्वाति जैसे लड़की या मेरी बीवी जैसे सच्चे भक्तों को भी वो इतना कष्ट देता है। क्यों अच्छे लोगों के साथ ही बुरा होता है, क्यों अच्छे लोगों की जिंदगी में ही तूफान आता है, क्यों वही लोग परेशान होते हैं। कभी कभी तो मुझे भगवान से भी शिकायत होती है कि क्यों स्वाति जैसे लड़की या मेरी बीवी जैसे सच्चे भक्तों को भी वो इतना कष्ट देता है, क्यों अच्छे लोगों के साथ ही बुरा होता है, क्यों अच्छे लोगों की जिंदगी में ही तूफान आता है, क्यों वही लोग परेशान होते हैं।
नारायण नारायण। माते, इस जोड़ी की भक्ति और श्रद्धा को देखकर हमें पुत्री स्वाति और इंद्रेश की जोड़ी याद आ गई। माते, एक पति और पत्नी का संबंध कितना पवित्र होता है, दोनों एक दूसरे के पूरक होते हैं, एक साथ एक दूसरे की भावनाओं में ऐसे समा जाते हैं कि उनका अलग अलग कुछ नहीं रह जाता। माते, देवऋषि, आपको स्मरण है कैसे ये स्त्री पूर्ण तरह हमारी भक्ति से विमुख थी और ये पुरुष कैसे हमारी भक्ति में डूबा हुआ था। ये स्त्री इसी मंदिर में चप्पल चुराया करती थी और ये पुरुष इस मंदिर में हमारी आरती गाया करता था। एक दिन जब ये चप्पल चुराकर भाग रही थी तो क्या हुआ था? ए, ये तुम क्या कर रही हो? चोरी? अपने काम से काम रखो बाबू। वाह, एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। दूसरे की मेहनत की कमाई को तुम चुरा रही हो ना। तुम चाहो तो खुद भी काम करके पैसे कमा सकती हो। मेहनत करना मूर्खों का काम होता है और चोरी करना चालाकों का। वो मूर्ख पसीना बहाकर जो दिन भर में कमाते हैं ना, मैं उनकी कमाई को चुटकियों में चुराकर अपना बना लेती हूँ। माते, हमें स्मरण है उस दिवस आपने इस कन्या को भक्ति की राह कथा सुनाकर दिखाई थी। जिस बात पे तुम्हें शर्म आनी चाहिए उस बात पे बड़ा गर्व हो रहा है तुमको। शर्म तो अच्छा काम करने वाले को आना चाहिए। इतना मेहनत करके अच्छा काम करके क्या फल मिलता है आप अच्छा करने वालों को? जरा बताइए तो। हम बताते हैं, ठेंगा मिलता है अच्छाई करने वालों को। और आप एक बात बताइए, आप तो रोज आते हैं ना मंदिर में, पूजा करते हैं, भक्ति करते हैं, आपको कौन सा खजाना मिल गया? वही शर्ट, वही पैंट और वही घिसी हुई चप्पल। इसको तो मैं चुरा भी नहीं सकती। बस बस, शांत हो जाओ। तुम लोग इतना आश्चर्यचकित ना हो जाओ। तुम्हारे मन में जो भी शंका है वो हम दूर करते हैं। हम तुम्हें एक कथा सुनाना चाहते हैं जो स्वयं श्री कृष्ण ने अर्जुन को सुनाई थी। जब अर्जुन ने उनसे ये पूछा था कि अच्छे लोगों के साथ हमेशा बुरा क्यों होता है। एक बार एक भला मनुष्य और एक दुष्ट मनुष्य मृत्यु के उपरांत यमराज के समक्ष प्रस्तुत हुए। हे यमदेव, मैं भला मनुष्य, मैंने कभी कोई पाप या बुरे कर्म नहीं किए। और ये हमारा पड़ोसी है, इसने जीवन पर्यंत लोगों के साथ सिर्फ और सिर्फ बुरा किया। कभी चोरी, कभी लूटपाट, कभी धोखाधड़ी करके इसने अपना जीवन यापन किया है। फिर भी जीवन भर इसने सुख भोगा और मैंने दुख। और फिर भी आज ये यहाँ हमारे सामने क्यों खड़ा है यमदेव? इसे तो नर्क की अग्नि में जलना चाहिए। तुम्हें अभी समझ में आ जाएगा। ये तुम दोनों के भाग्य का मापदंड है। ये जो बुरा मनुष्य था, ये जन्म से सौभाग्य लेकर पैदा हुआ था। इसके भाग्य का घड़ा पूरा भरा हुआ था, परंतु अभी ये खाली है। और जब तुमने जन्म लिया था तो तुम्हारे भाग्य का घड़ा पूरा खाली था, परंतु अभी ये भरा हुआ है। अर्थात इस दुष्ट मनुष्य के भाग्य में राजयोग था। इसने अपने बुरे कर्मों से अपने सौभाग्य को व्यर्थ कर दिया, उसका उपयोग नहीं किया, बल्कि अपने दुर्भाग्य को बढ़ाता गया और सौभाग्य को घटाता गया। वही तुम जैसे अच्छे आदमी के जीवन में बड़े बड़े कष्ट लिखे थे, लेकिन वो छोटे कष्टों में परिवर्तित हो गए। तुम्हें स्मरण है, एक बार तुम बीमार पड़े थे और तुम्हें ठीक होने में 1 वर्ष लग गया था। उस समय तुम्हारी बीमारी का नहीं, बल्कि तुम्हारी मृत्यु का योग था। और उसके पश्चात तुम्हारी पत्नी और पुत्र को अत्यंत दुख भोगना लिखा था, क्योंकि तुमने अपने अच्छे कार्य को एवं भक्ति के मार्ग को कभी नहीं छोड़ा। इसके फलस्वरूप तुम्हारा दुर्भाग्य सौभाग्य में परिवर्तित होता चला गया तथा ये घड़ा पुण्य से भरता चला गया। इसलिए जहां तुम स्वर्ग के सुख भोगने के अधिकारी हो, वही ये
अपने सारे सौभाग्यों को व्यर्थ कर नर्क के दुखों को भोगने का अधिकारी बन चुका है। जिसके पास कुछ भी नहीं था उसके पश्चात आज अच्छे मनुष्य के पास सब कुछ है, और जिसके पास सब कुछ था उस दुष्ट मनुष्य के पास आज कुछ भी नहीं। अब हम तुमसे एक प्रश्न पूछते हैं,